मैजिकल गोल्डन पैरेट। एक जंगल में एक बुद्धू बंदर रहता था। जंगल के बाकी जानवर हमेशा उसका मजाक किया करते थे। एक बार बंदर पेड़ पर खेल रहा था कि तभी आसमान से एक सुनहरा तोता नीचे गिरता है। उसे देखकर बंदर कहता है, अरे ये क्या गिरा आसमान से? देखो तो जरा। अरे ये तो सुनहरा तोता है और ये तो घायल दिख रहा है। बंदर ऐसा कहते हुए घायल सुनहरे तोते के पास जाता है। उसे उठाकर अपने घर ले आता है। उसके जख्मों को मरहम पट्टी करता है और जब उस तोते को होश आता है उसे अमरूद और पानी देता है। सुनहरा तोता अमरूद और पानी पीकर अच्छा महसूस करता है और बंदर से कहता है, धन्यवाद दोस्त, आज अगर तुम ना होते तो मैं तो मर ही गया होता। पर तुम्हारी ये हालत किसने की? दरअसल मैं एक जादुई सुनहरा तोता हूँ। मुझ में भविष्य देखने की शक्ति है और जब ये बात राजा को पता चली तो उसने मुझे कैद करने के लिए अपने सैनिक भेजे और जब मैं उनसे भाग रहा था तो सैनिक ने मेरे ऊपर बाण चला दिया, जिस वजह से मैं घायल होकर नीचे गिर गया। घबराओ मत दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो। वो तोता कुछ दिनों के लिए बंदर के साथ रहने लगता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी कि तभी वहां पर एक हिरन एक दिन जाते हुए दिखता है। तब तोता फौरन बंदर से कहता है, अरे दोस्त, उस हिरन को उस झाड़ी में मत जाने दो, वहां पर शेर छुप कर बैठा है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तोते की ये बात सुनकर बंदर फौरन हिरन को झाड़ी में जाने से रोकता है। तब हिरन कहती है, अरे जा, बड़ा आया मुझे रोकने वाला, बुद्धू कहीं का। हिरन बंदर की बात ना सुनकर उस झाड़ी में चला जाता है और कहे मुताबिक शेर हिरन का शिकार कर लेता है। बंदर और तोता दोनों दुखी हो जाते हैं। तब बंदर कहता है, देखो दोस्त, जंगल में हर कोई मुझे बुद्धू समझता है, कोई भी मुझे अच्छे से बात ही नहीं करता। इससे इतना नाराज होने की कोई बात नहीं है दोस्त, आज के बाद से हर कोई तुम्हारा मान सम्मान करेगा। ऐसे कहते हुए वो सुनहरा जादुई तोता बंदर में जादुई शक्तियाँ डाल देता है, जिससे बंदर भी भविष्य देख सके और आने वाले खतरे के बारे में जानवरों को बता सके। तब वो तोता भी अपने घर चला जाता है। बंदर अपने भविष्य देखने की शक्ति को परखना चाहता था, इसलिए वो जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे एक सूअर दिखाई देता है। तब वो सूअर का भविष्य देखता है। तब उसे पता चलता है कि सूअर किसी बड़े से गड्ढे में गिरने वाला है। तब बंदर सूअर को रोकता है और उसे गड्ढे की बात बताता है। सूअर कहता है, अरे क्या बंदर, तुझे कैसे पता कि वहाँ गड्ढा है? बेवकूफ़ कहीं का, चल मेरा रास्ता छोड़, जाने दे मुझे। ठीक है, एक बार जांच परख तो लो। ऐसा कहकर बंदर उस गड्ढे के पास जाता है जहाँ पर झाड़ियों से वो गड्ढा ढका हुआ था। तब बंदर एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आता है और झाड़ियों को हटाने लगता है और सच में वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा था। ये देखकर सूअर चकित हो जाता है और बंदर का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है। इतना ही नहीं, वो सूअर बंदर की ये बात सारे जंगलों में फैला देता है। फिर उस दिन के बाद बंदर हर किसी का भविष्य देखते हुए उसे आगाह करने लगता है। सारी बातें सच भी होती हैं, इसलिए सभी उसकी बात मानने लगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी बंदर को बुद्धू नहीं कहता। ये बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है। एक दिन सभा बुलाकर शेर महाराज बंदर को भी बुलाते हैं और कहते हैं, अरे ओ बंदर, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? क्या सच में तू भविष्य देखकर खतरे के बारे में बता सकता है? मैं तुम्हारी ये भविष्य देखने की शक्ति आजमाना चाहता हूँ। बंदर अपनी आंखें बंद करके भविष्य देखने लगता है और आंखें खोलते ही कहता है, महाराज, राजकुमार को जल्दी से गुफा के बाहर बुलाइए, एक धमाका होने वाला है जिसकी वजह से गुफा गिर सकती है। बंदर के कहते ही राजकुमार को गुफा से बाहर लाया जाता है। थोड़ी ही देर में सच में वहां पर एक भूकंप आकर गुफा हिल जाती है और गिर जाती है और तब शेर महाराज बंदर का गुणगान करते हैं और उसे अच्छा इनाम देकर उसका सम्मान करते हैं। पर वहां पर खड़ी लोमड़ी ये सब देखकर जलने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, कल तक जो बुद्धू बंदर था आज वो ऐसे जादुई चमत्कारी कैसे हो गया?
अब तो ये जंगल का हीरो बनने जा रहा है। इसके पीछे का राज तो पता करना होगा। दूसरे दिन बंदर सुनहरे तोते से मिलने जाता है। तब लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे आती है। बंदर तोते के पास जाकर सारी बातें उसे बताता है। लोमड़ी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये है जादुई कमाल। लोमड़ी ऐसा सोच रही थी कि तभी पेड़ से टहनी टूटकर उसके सर पर गिर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब बंदर और तोता वहां आकर उस पर हंसने लगते हैं और बंदर कहता है, अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, पर तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां पर से हंस हंस के निकल जाते हैं। बंदर अपने घर चला जाता है और तोता अपने घर। लोमड़ी बेचारी घायल होकर अपने घर चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से बंदर का मान और सम्मान जंगल में बढ़ जाता है। मूर्ख भेड़िया और जंगली सूअर की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसी के बगल में जंगल में एक जंगली सूअर भी रहता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था क्योंकि उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला था। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे खाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। आज तो मैं भूख से मर ही गया। अगर खाना नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? ओहो, कहीं तो कोई शिकार मिल जाए। अंतिम क्षणों में निराश होकर भेड़िया अपने घर लौट आया। आज तीसरा दिन हो गया था और भेड़िया फिर से अपने शिकार की ओर निकल पड़ा। आज तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, वरना मैं आज भूख से मर ही जाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। ढूंढते ढूंढते भेड़िया कुछ दूर गया। उसके दिमाग में आया कि बगल में एक जंगल में एक बहुत ही मजबूत और स्वस्थ जंगली सूअर रहता है। मैं उसे ही खा लेता हूँ, शायद मेरी भूख काफी दिनों के लिए मिट जाएगी। भेड़िया दूसरे जंगल में गया और देखा कि जंगल हरियाली से भरा हुआ था और जंगली सूअर कुछ खा रहे थे। और हाँ, मेरा शिकार, आज तो इसे ही पकड़ूंगा। अभी भेड़िया पीछे से चुपके से जंगली सूअरों को देख ही रहा था और उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी सूअर को आहट लगी। भेड़िए को अपने इतने करीब आता देख जंगली सूअर ये समझ चुका था, अब यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। मुझे अपने लिए कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, वरना आज इस भेड़िए का शिकार बनना पक्का है। जंगली सूअर ने अपना दिमाग चलाया और तुरंत भेड़िए से मुड़कर बोला, तुम बहुत भूखे लगते हो, तुम मुझे खा सकते हो, क्योंकि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भेड़िया आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या? ये जंगली सूअर खुद मेरा भोजन बनना चाहता है? ऐसा कैसे? तभी सूअर ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोल दो, ताकि मैं सीधे तुम्हारे मुंह में चला जाऊं। जंगली सूअर की बातें सुनकर भेड़िए ने वही किया जैसा सूअर ने कहा था। सूअर तेजी से उसकी तरफ आया और टक्कर मारता हुआ वहां से भाग गया। भेड़िया बेचारा बेहोश हो गया था और उसका शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर समझदारी से कोई काम करो तो बहुत आसान तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। हमें कभी भी अपने दुश्मन से डरना नहीं चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।